नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। शराब के खिलाफ बिहार में बड़ा अभियान, पटना के दियारा में छापेमारी। पटना के बख्तियारपुर में गंगा के आसपास के किनारों पर छापेमारी, शराब की कई अवैध भट्टी ध्वस्त। चौकीदार की सूचना पर पुलिस की विशेष टीम की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब जब्त। पटना सिटी के खाजे कला में 68 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में गोविंदपुर में के महावरा जंगल में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, शराब की 3 भट्टियों को किया ध्वस्त। 14 क्विंटल जावा महुआ नष्ट, 74 लीटर देसी शराब भी बरामद। बेतिया के मझौलिया में शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद में 51 लीटर देसी शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। नरकटियागंज के सतवरिया में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एक घर में चल रही शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया नष्ट, 3 घरों को किया सील। गया में 10 लाख की नकली शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। चौकी डोभी सूर्यमंडल के पास पिकअप वैन से 100 कार्टन नकली शराब बरामद। समस्तीपुर के करपुरी ग्राम से 45 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद, ट्रक चालक गिरफ्तार। बाढ़ के बांध रोड के किनारे देसी शराब की भट्टी का खुलासा। मुजफ्फरपुर में देसी बंदूक, पिस्तौल और देसी शराब के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार। जमुई के झाझा इलाके के जंगल में देसी शराब के 4 भट्टियां ध्वस्त। पटना में शराब के खिलाफ 2 दिनों में 147 जगहों पर छापेमारी, इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी सहित 110 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद में शराबी पति पत्नी ने भिजवाया जेल। बांका में पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। कटिहार के बारसोई में देसी शराब भट्टियों पर छापा, 100 लीटर देसी शराब नष्ट। भोजपुर के कृष्णागढ़ में गांजा और हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जमुई में उत्पाद विभाग की महाराज और महिसौरी में होटलों और दुकानों की तलाशी। बाढ़ में देसी शराब के निर्माण का खुलासा, सैकड़ों लीटर देसी शराब जब्त। बाढ़ के मोकामा में छितरपुर विंद टोली से पति पत्नी समेत 7 गिरफ्तार। बेगूसराय के वीरपुर में कुख्यात महेश सैनी के घर से 3 देसी पिस्टल और शराब बरामद। बांका में 8 लीटर देसी शराब के साथ 1 युवक गिरफ्तार। किशनगंज के मलगलिया चेक पोस्ट पर 72 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर की कृष्णागढ़ थाने की पुलिस ने 60 लीटर महुआ शराब के साथ 1 महिला को किया गिरफ्तार। बाढ़ की घोसवरी पुलिस ने शराब के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी में एक कार से 85 किलो गांजा बरामद। दानापुर के रुपसपुर में शराब अड्डों पर छापेमारी के खिलाफ सड़क पर उतरे महादलित परिवार। कार्रवाई के नाम पर लूट का आरोप, पुलिस पर गहने की चोरी का लगाया आरोप। रिमांड खत्म होने पर हार्डकोर नक्सली प्रशांत बोस को वापस भेजा गया सरायकेला। 7 दिनों के रिमांड पर प्रशांत और उसकी पत्नी से कई राज्यों की पुलिस के साथ आईबी, सीबीआई और एनआईए ने की पूछताछ। सरायकेला में कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल जांच के बाद प्रशांत बोस को कोर्ट में किया गया पेश। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा के साथ उसकी पत्नी शीला मरांडी नहीं थी मौजूद। पलामू के चैनपुर में कचरे के ढेर में बम विस्फोट, 4 पुलिसकर्मी और 1 चौकीदार घायल। मेदिनीनगर के एसएमसीएच में चल रहा है घायलों का इलाज, चौकीदार नंदू मांझी की हालत गंभीर। पटना में पालीगंज के धर्मकांटा के पास 2 बच्चों के साथ महिला ने की खुदकुशी। दोनों बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद महिला भी कुएं में कूद कर दी जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, अब तक मृतकों की पहचान नहीं। सहरसा में जैकी हत्याकांड का 12 घंटे के भीतर खुलासा, मां, बहन और आरोपी बड़ा भाई नदीम गिरफ्तार। पैसे के लेन देन के विवाद में बड़े भाई नदीम ने गला रेतकर की थी हत्या। सबूत मिटाने के आरोप में मां और बहन गिरफ्तार। पटना सिटी के गमकुआं में बस से हॉकर की गोली मारकर हत्या, गंगा प्रदूषण प्लांट के पास खेत में मिला शव। परिजनों ने रंगदारी को लेकर हत्या का लगाया आरोप, नामजद दर्ज करवाया केस। अररिया में दैनिक अखबार के पत्रकार बलराम विश्वास को अपराधियों ने मारी गोली, सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया में नगर थाना के पूर्वी केबिन के पास एक दुकान में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग।
पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड असिस्टेंट और सफाई कर्मियों का हंगामा। निजी एजेंसी के सुपरवाइजर पर मारपीट का आरोप लगाकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। छपरा में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर लड़के वालों ने शादी से किया इनकार। दुल्हन ने थाने में की शिकायत, 21 नवंबर को थी गुड़िया की शादी। भागलपुर के तिलका मांझी में बार बार शादी की तारीख बढ़ाने पर लड़के के घर वालों के खिलाफ लड़की वालों ने की शिकायत। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर थाना परिसर में कराई शादी। पूर्णिया के गुलाब बाग में गोदाम में डकैती, हथियार के बल पर 8 लाख के सामान ले गए अपराधी। सिवान में प्रसव के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 20 यात्रियों को मामूली चोट। धनबाद बोकारो मार्ग पर कार और बारूद लदी गाड़ी में टक्कर, कार में लगी आग। रांची के रातू में मुठभेड़ में घायल पीएलएफआई का उग्रवादी छोटू लोहरा गिरफ्तार, नक्सली कृष्णा यादव भागने में रहा सफल। साहेबगंज में रंगदारी की शिकायत पर 3 लोगों को हिरासत में लेने का विरोध, सड़क जाम के दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने बर्मा माइंस इलाके में चोरी की 2 घटनाओं का किया खुलासा। साहेबगंज में बोरियो के रणचरा में बेटी को कमाने केरल भेजने पर गुस्साए पिता ने की दामाद की हत्या। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में महिला उत्पीड़न का मामला आया सामने, पति और सास पर मारपीट का आरोप। बाढ़ के सालिमपुर में 4 लेन में खड़े ट्रक को ऑटो ने मारी टक्कर, ऑटो चालक की मौत। खगड़िया में बिलदौर इलाके से बाइक लिफ्टर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, लूटी गई 3 बाइक बरामद। नालंदा में बेना के सरथा गांव में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। पाकुड़ में सीआईडी में तैनात पुलिसकर्मी नंदेश्वर ठाकुर के घर लाखों की चोरी। गिरिडीह के गावा में युवक की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के गावा में तेज रफ्तार हाईवा ने पेड़ में मारा टक्कर। सरायकेला के कांड्रा में जंगली हाथी ने कुचलकर एक व्यक्ति की ली जान। गुमला में जंगली हाथियों का आतंक, 1 महीने में 3 लोगों को कुचला। नवादा में एक युवक से 70,000 रुपए और मोबाइल की लूट। बेतिया में मझौलिया के चैनान बांध पंचायत में 2 मुखिया समर्थकों के बीच हाथापाई। हाजीपुर में बगीचे में मिला 9 जिंदा बम। पटना नगर निगम में होल्डिंग टैक्स के नाम पर अवैध वसूली। नालंदा के रहुई में सन की पति ने पत्नी के सिर में मारी गोली। जमुई पुलिस लाइन के महिला प्रशिक्षु सिपाही की मौत। अरवल के किंजर में बच्चों के विवाद में मारपीट, बाप बेटा समेत 4 लोग गंभीर। बेगूसराय में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। बांका में जमीन विवाद में एक युवक की हत्या की कोशिश। कैमूर में कुदारा के पास ब्रेक बैंडिंग होने से रुकी ट्रेन। सिमडेगा में बिना मंजूरी लिए महिला का किया ऑपरेशन, मौत के बाद पैसे नहीं देने पर शव को बनाया बंधक। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की मामले की जांच, दोषी पाने पर होगी कार्रवाई। दानापुर के दियारा इलाके में गंगा नदी किनारे मिला शव। साहेबगंज के तालझारी इलाके में अपराधियों ने की पति पत्नी की पत्थर से कूचकर हत्या। पटना के बाकरगंज इलाके में लगी आग पर काबू पाया गया। पूर्णिया के रघुवंश नगर में अगलगी में 4 घर जलकर राख। सिवान के भगवानपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। लोहरदगा में सेना थाना क्षेत्र के कलेपाट गांव में बदमाशों ने गाड़ी में लगाई आग। छपरा के मशरक में अनियंत्रित कार ने हाथी को मारी टक्कर। बांका के अमरपुर में बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ मारपीट। नालंदा के मानपुर में युवक की जबरन शादी। पटना के गौरीचक में बेलगाम पिकअप वैन ने ऑटो में मारी टक्कर। दरभंगा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत, सिद्धू के बयान की निंदा की। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सिद्धू को बताया पाकिस्तान का एजेंट। बिहार के मंत्री जीवेश कुमार ने कहा पूरे कांग्रेस का बड़ा भाई है पाकिस्तानी। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के केंद्रीय खाद्य मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब के बीच राशन सामग्री का वितरण। मधुबनी में खादी संघ और बुनकरों के साथ शहनवाज हुसैन की बैठक, कहा मधुबनी खादी की चमक फिर दुनिया में दिखेगी। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत, तेजस्वी पर साधा निशाना।
जेडीयू की प्रदेश कमेटी को भंग करने को बताया रूटीन वर्क। रांची की मेयर आशा लकड़ा को बड़ी जिम्मेदारी बनाई गई बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री। टाटा के बाद अब दूसरी निजी कंपनियां भी जेएमएम के निशाने पर, आर्थिक नाकेबंदी की दी चेतावनी। सफाई में जुटी कांग्रेस, बीजेपी ने कहा उद्योग जगत की पहले समस्या दूर करे सीएम। उद्योगों के खिलाफ जेएमएम की गुंडागर्दी पर सरकार के खिलाफ आम जनमानस। इंडस्ट्री पॉलिसी पर जेएमएम के बयान पर रांची के लोगों ने उठाए सवाल। टाटा कंपनी के खिलाफ जेएमएम के प्रदर्शन से धनबाद के उद्योगपतियों में नाराजगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार को बताया भ्रष्टाचारियों की सरकार। राज्य के युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का आरोप, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का मिलन समारोह। बोकारो में कांग्रेस के जन जागरण अभियान में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। महंगाई और किसान के मुद्दों पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। गिरिडीह के गावा में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने की मृतक सोनू के परिजनों से मुलाकात। पूर्णिया में कांग्रेस के जन जागरण अभियान में शामिल हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी। बेगूसराय में शहीद ऋषि कुमार के परिजनों से मिले जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। बिहार में अनलॉक 9 में अभी शादी और बारात में डीजे बजाने की अनुमति नहीं। आरा में कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा ने निकाला जुलूस। भोजपुर के जगदीशपुर में भी किसानों ने निकाला विजय जुलूस। स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 48 शहरों में 44वें नंबर पर पटना। ओवरऑल जिले में गया बिहार में पहले नंबर पर। पटना में फिर से बढ़ने लगी कोरोना मरीजों की संख्या। बोधगया महाबोधि मंदिर एडवाइजरी बोर्ड की बैठक खत्म। पटना के तारा मंडल सभागार में विश्व कायस्थ संगठन का सम्मेलन में कई अधिकारियों को किया गया सम्मानित, बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। सासाराम के महावीर मंदिर परिसर में मनाया गया कोचिंग संस्थान का 15वां स्थापना दिवस समारोह। सिवान में हुसैनगंज के हसनपुरा में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन। विश्व मत्स्यिकी दिवस पर कटिहार में मछली पालक किसानों के लिए कार्यक्रम। लखीसराय में मौसम के बदलने से मिजाज से मटर किसानों की बढ़ी परेशानी। सासाराम में आधार पर बनी वेब सीरीज बुलेट पेन का प्रमोशन, सासाराम में हुई है शूटिंग। औरंगाबाद के रफीगंज सीएचसी में निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन। बगहा के पिपरासी में चला नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान। दरभंगा में शराबबंदी पर जन जागरण के लिए पुलिसकर्मियों ने लगाई दौड़। शिवहर में जिला परिषद उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे केसारी लाल। रामगढ़ के सिद्धो कान्हो मैदान में विष्णु शर्मा मेमोरियल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। खगड़िया में 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर धरना का फैसला। औरंगाबाद में नशा मुक्ति को लेकर जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। पटना में मारवाड़ी सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल हुई मिसेस इंडिया 2021 की सेकेंड रनर अप निवेदिता। गुमला की राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी सुमंती को मदद का इंतजार। सिमडेगा में जिला कराटे एसोसिएशन देगा बच्चों को निःशुल्क मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। पटना सिटी में खाजी कला के कश्मीरी कोठी में 6 गरीब जोड़ों की सामूहिक शादी। सासाराम सदर अस्पताल में सत्य साईं बाबा के अनुयायियों ने किया रक्तदान। गोड्डा में अधर में 29 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना। रांची के दशम फॉल में झारखंड अंचलाधिकार पत्रकार संघ का 1 दिवसीय सम्मेलन। न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार भी रहे मौजूद। पाकुड़ में गंगा जागरूकता को लेकर निकाली गई मशाल यात्रा का स्वागत। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने दी इंटर और मैट्रिक परीक्षा में कार्य बहिष्कार की चेतावनी। मधेपुरा के मुरलीगंज में 24 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। रांची में 14 दिनों में तीसरी बार धंसी कोकर की सड़क। पोल पर तारों के मकर जाल से रांची को मिलेगी मुक्ति। मुजफ्फरपुर के सकरा में नीलगाय की वजह से किसानों की बड़ी मुश्किलें। जमशेदपुर में हिंदू हितों के लिए बीएचपी का साक्षी गोल चक्कर के पास धरना। हजारीबाग में बड़का गांव के कई गांव में अब तक नहीं पहुंची बिजली।
रामगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस का रूट बदलने के खिलाफ चैंबर ऑफ कॉमर्स का धरना। नवादा में विश्व मत्स्यिकी दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की बैठक में टीकाकरण में शिथिलता बरतने पर वेतन वृद्धि रोकने का विरोध। बेतिया में महाराजा स्टेडियम में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन। बेतिया में योगा पट्टी के करखा टोला में देवी मंदिर यज्ञशाला में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह। दरभंगा में हायाघाट के अनार मुसहर टोला के लोगों को सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। एक्टर, डांसर और डॉक्टर प्रभुदेवा ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा। दिल्ली में ट्रेड और सरस मेले में झारखंड के परंपरागत आभूषण की डिमांड। विश्व व्यापार मेले में झारखंड पवेलियन में झारखंड के परंपरागत नृत्य की धूम। सिमडेगा के स्टेट लाइब्रेरी की व्यवस्था सुधारने की शुरू हुई पहल। जामताड़ा में कटीले तार और पिलर के छड़ की चोरी। पटना के फुलवारी शरीफ में सरपंच और पंचायत पद के लिए 24 नवंबर को होगा फिर से मतदान। लखीसराय के पिपरिया में ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर बना रहे सड़क। जमुई में अमृत महोत्सव के तहत गरीब परिवारों के बीच मुफ्त अनाज का वितरण। सिवान के वकील सिद्धार्थ सिंह ने ब्लड डोनेट कर महिला की बचाई जान। कटिहार के बारसोई में गीदड़ का आतंक। छपरा में गरखा में पुलिस टीम पर हमला, सब इंस्पेक्टर चंदेश्वरी यादव घायल। सोनपुर में मामूली विवाद में घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप। उपद्रवियों पर फायरिंग का भी आरोप, मौके से खोखा बरामद। बांका में बाइक से गिरने से युवक की घायल। सिवान में ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर, एक की मौत। जामताड़ा में 20 क्विंटल अवैध कोयला के साथ 2 लोग गिरफ्तार। धनबाद के सुदामडीह में चोरी की बाइक के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पटना जंक्शन पर तैनात रेलवे मनोज कुमार गार्ड का शराब के साथ गिरफ्तार। अमृत महोत्सव के तहत मोतिहारी में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शादी समारोह में हुए शामिल। पटना सिटी के कुम्हरार में अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन। रांची डीसी के निर्देश पर टाना भगत संघ के अध्यक्ष खेड़िया टाना भगत को मिली सहायता। धनबाद रेलवे स्टेशन पर एलएपी एक्सप्रेस का यात्रियों का हंगामा। छपरा में चोरी की बाइक बेच रहे 2 चोर को लोगों ने पकड़ा। पटना सिटी में कार सवार युवकों ने की ऑटो चालक की पिटाई। गढ़वा के रंका इलाके में हाथी की मौत। साहिबगंज में शहीद कुंदन ओझा के पिता और भाई पर जानलेवा हमला। खगड़िया के गोगरी में चाय दुकान पर आपसी विवाद में चली गोली, एक युवक जख्मी। भागलपुर में थाना प्रभारी और कार्यपालक पदाधिकारी का पुतला दहन। रोसड़ा में कर्मचारी की थाने में पीट कर हत्या का आरोप। औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। छपरा के सगुनी गांव में सरपंच बिंदु देवी की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस के खिलाफ धरना। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में शिक्षा विभाग के कारण बताओ नोटिस से हर कोई हैरान, शिक्षक के निधन के बाद भेजा नोटिस। सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल नहीं हो सकेगा चालू, किसान परेशान। बांका के कटोरिया में उम्मीदवारों के पास बनाने को लेकर हंगामा। सीतामढ़ी में भारत नेपाल के रिश्तों की बेहतरी के लिए बैठक। लखीसराय में धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली। गढ़वा में फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ी नियुक्ति, बीटेक की जगह बीए पास को प्राथमिकता। रामगढ़ का भुरकुंडा कोलेरी 14 महीने से बंद। मुंगेर में दफादार चौकीदार की जिला इकाई की बैठक। लखीसराय के बढ़ैया में जल जमाव की समस्या से किसान परेशान। लखीसराय में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों के बीच समाज कल्याण विभाग ने बांटी राहत सामग्री। रांची में आधार कार्ड की वजह से मां को मिला खोया हुआ चिराग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।